नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। बड़ी खबर अलवर से देख रहे हैं आप। आपको बता दें, देखिए अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अलवर की सड़कों पर आज कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है, जब 40 गांव के किसान एकजुट होकर पानी के लिए हुंकार भरते हुए अलवर कूच कर गए। सिलीसेठ झील के बोरिंग के जरिए पानी खींचकर शहर को पहुंचाने की योजना के खिलाफ किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। 500 ट्रैक्टरों के काफिलों के साथ किसानों की ये रैली प्रशासन के लिए भी चुनौती बन गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सिलीसेठ झील बचाओ, किसान बचाओ, इन्हीं नारों के साथ अब अलवर में जल संघर्ष निर्णायक मोड पर है। झील बचाओ संघर्ष समिति के बैन तले 21 दिन से धरने पर बैठे किसान अब कलेक्टर ऑफिस की ओर कूच कर गए हैं। 40 गांव से आए सैकड़ों किसान, 500 से ज्यादा ट्रैक्टर। ये कोई सामान्य आंदोलन नहीं, बल्कि सरकार को सीधी चेतावनी है। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं ढाई पीढ़ी चौराहे से लेकर अहिंसा सर्कल तक भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, चौराहे बंद है, लेकिन किसानों के हौसले नहीं डिगे। आज हमारा 21वां दिन था धरने का और हमने अलवर कूच कलेक्ट्रेट का बनाया था, जो हमें प्रशासन ने ढाई पीढ़ी से आगे नहीं जाने दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से, आप कब तक रोकोगे हमें? आज तो एक ट्रायल है, अभी पिक्चर बाकी है। मैं कह रहा हूँ ये चीज, जब तक देश का किसान ये अन्नदाता है, इसकी आवाज सरकार को सुननी पड़ेगी। आज हमें मारकर अलवर वासियों को जुआ रहे हो आप, ये कौन सा तरीका है? हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए भी कोई स्कीम लेकर आइए। हमने सिलीसेठ के पानी के लिए मना नहीं करी थी। हमने ये कहा था कि सिलीसेठ का पानी आप नहर से लाइए और नहर से लाकर अलवर वासियों को खूब पिलाइए, वो भी हमारे भाई है। पर हमारे बीच में अलवर वासी और ग्रामीण क्षेत्र में खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होने देंगे कतई। हम आज दूध और सब्जी बंद कर और धरना पूरी तरह से जारी है हमारा, और कलेक्टर जाएंगे, ये किसी भी कीमत में हम रुकेंगे नहीं। किसान अलवर की तरफ पहुंच करने के लिए तैयार है। चारों तरफ से ट्रैक्टर जबरदस्त आ रहे हैं। किसान को ये सरकार और ये प्रशासन आतंकवादी समझ रहा है, जगह जगह बैरिकेड्स लगा रहा है। इनका हम जवाब देंगे, ठोक कर जवाब देंगे। और किसानों की मांग के लिए हम एक है, सारे किसान एक है, ये आतंकवादी नहीं समझे। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, आतंकवादी नहीं समझे, ये किसान है और किसान के पीछे ही देश जिंदा है और देश किसान से चल रहा है। अलवर कूच होगा पूरा या रास्ते में रुकेगा? हम तो अलवर कूच कर रहे हैं, कलेक्ट्रेट जाएंगे, अपनी समस्या सुनाने के लिए जा रहे हैं, और प्रशासन कुछ करेगा उसको देखेंगे। निहाल गुर्जर का कहना है कि हम 21 दिन से झील की गोद में धरना दे रहे हैं। गांव में पानी नहीं है, पशु पक्षी तड़प रहे हैं और सरकार शहर को पानी देने के लिए झील सुखाना चाहती है। अगर हमारी नहीं सुनी गई तो ट्रैक्टर कलेक्टर ऑफिस के अंदर तक जाएंगे। किसानों के मुताबिक सिलीसेठ झील केवल एक जल स्रोत नहीं, बल्कि उनका जीवन है। खेती, पशुपालन, पीने का पानी, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। आंदोलन में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी ने इसे सिर्फ आंदोलन नहीं, बल्कि जन आंदोलन बना दिया है। अब आगे क्या रहेगा निर्णय? आगे का ये रहेगा, वो कह रहे हैं कि हम सीएमओ को चिट्ठी लिख रहे हैं। अच्छा, ये बजट घोषणा है, और बजट घोषणा में ये 100 ट्यूबवेलों का बजट घोषणा है। 5 साल में होगी। ERCP का पानी 5 साल नहीं आएगा। तो अब हम इस प्रेशर में कलेक्टर साहब सीएमओ को लिख रहे हैं चिट्ठी कि भाई ये करना संभव नहीं है। अब वहाँ से गवर्नमेंट इसको कैंसिल करती है नहीं करती है, वो आगे का काम है। तो हमने भी ये कह दिया, ADM साहब अभी यहीं, हमने कहा वो चिट्ठी जो सीएमओ भेजी है उसको चिट्ठी को हमें दे दो, जिससे हम वापस अपने धरने पे चले जाएं। अगर वो चिट्ठी आप झूठी बोल रहे हैं, शासन अगर झूठ रहा है प्रशासन, तो चिट्ठी नहीं आएगी जब तक हम यहाँ बैठे या खाना खाएंगे। अब आप क्या करोगे आगे? आगे हम धरना देंगे 4 दिन बाद में। हमारी तैयारी बहुत बड़ा आंदोलन फिर हाँ चालू रहेगा। आपके साथ अभी ADM, IAS, सिद्धार्थ शेखर, हाँ, तहसीलदार, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। क्या खुसर पुसर हो रही थी? मतलब कोई निर्णय नहीं आया? लेटर लिखने में देर क्यों लग रही है? देखो से बात हुई क्या? हाँ नहीं, पहले हुई है। उन्होंने पहले मैडम ने तो ये कहा कि पंचायतों को हम 50-50 लाख रुपये विकास के दे देंगे और बोरिंग लग जाने दो। अब वो विकास के 50 लाख रुपये कहाँ से, कौन सा फंड है जिसमें कलेक्टर साहब देंगे? पहली बात तो वो थी, वो विफल हो गई। अब कलेक्टर साहब मैंने तो यहाँ अलवर जिले में ही 150 करीबन 90 से लेकर आज तक 150 करीबन किए हैं। तो ADM ही होता है, कलेक्टर का प्रतिनिधि ADM ही होता है बैच में। अब वो कलेक्टर ADM साहब भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं, कलेक्टर साहब भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ फैसला कौन लेगा? आप भी रणनीति बताओ ना। हमारी रणनीति है ना, 4 दिन बाद में बहुत बड़ा आंदोलन फिर खड़ा कर यहाँ से वापस आ रहे हो आप? नहीं, अभी तो जब तक चिट्ठी नहीं मिलेगी हमें, जब तक तो यहीं हैं हम। अब मीटिंग 2 घंटे में 4 घंटे। अब आपकी मीटिंग आज की बेनतीजा रही? हाँ, बेनतीजा। और आंदोलन आपका हाँ चालू जारी रहेगा। इन्होंने क्या कहा, एक लाइन में बता? एक लाइन में ये है कि इन्होंने कहा कि हम सीएमओ में इस बजट को कैंसिल कराने के लिए एक चिट्ठी लिख रहे हैं। जब तक चिट्ठी का फैसला नहीं हो जाता, जब तक तो हम धरने पे हैं।
अब वो लेकिन यहाँ से भी हम जब जाएंगे जब वो चिट्ठी हमें मिल जाएगी भेजिए कि नहीं भेजी, भेजा हुआ मैसेज मिलेगा तब यहाँ से जाएंगे। कितना समय ले बताया? अब ये 2-3 घंटे का बताया, हम 4 घंटे इंतजार कर ले। क्या नाम है आपका? भूपत सिंह बालियान, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन टिकट। आंदोलन को लेकर किसानों ने बड़ी तैयारी की है, साथ ही 4000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। बारिश के बावजूद किसान डटे हुए हैं। ढाई पेड़ी चौराहे पर 500 ट्रैक्टर्स की लाइन लगी हुई है। जैसा कि ध्यान में है आपको, आज सुबह से जो सिलीसेड जो झील बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे ढाई पेड़ी पे, और इनकी मुख्य मांग यही है कि सिलीसेड में जो बजट घोषणा में बोरिंग लगाने का है उसको निरस्त किया जाए। तो कलेक्टर साहब की तरफ से इनको वार्ता के लिए बार बार अनुरोध भी किया गया है कि वार्ता के लिए जाएं, और वार्ता के लिए अब डेलीगेशन तैयार हो गया है। वार्ता के लिए इनको कितने लोगों का डेलीगेशन जा रहा है आपके यहाँ? 10-11 लोग हैं, जैसे अभी ये तय कर रहे हैं, वो जा कर के फिर कलेक्टर साहब के समक्ष में भी बात हुई। किस तरह की बात हुई है? वो कलेक्टर साहब लगातार जो है इस इवेंट से लेकर के जितनी भी जो भी डे टू डे जितनी जो गतिविधियां हो रही हैं वो लगातार सीएमओ के भी संज्ञान में है, विभाग के भी ध्यान में है, और उसमें कुछ पॉजिटिवली आज मुझे लगता है कि कलेक्टर साहब जो बात करके डेलीगेशन जा रहा है उस पर कुछ निष्कर्ष लेटर दे रहे हैं कि इनको जो इनकी डिमांड के अनुसार लेटर अभी एक बार जो है कलेक्टर साहब की और जो डेलीगेशन के बीच में बात होगी, उसके बाद में जैसा भी होगा निर्णय उसको कर लेंगे। मैडम लगातार इनके कई लेवल पे लगातार जो है ये कम्युनिकेशन में है। कलेक्टर साहब से भी इनकी कन्वर्सेशन हुई है, कई लगातार इनको समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। पीएचडी की भी टीम इनसे मिलके गई थी, उपखंड अधिकारी भी 2 तारीख को उनको मिल करके वार्ता करके गए थे। तो डायलॉग जो है वो तो लगातार जारी है। आज सुबह से जो वार्ता चल रही है, अब क्या नतीजा पहुंचा है? क्या अभी नतीजा तो अभी कलेक्टर साहब के समक्ष जब वार्ता होगी उसके बाद कुछ फाइनली इसका आ पाएगा। कलेक्टर साहब को ये निर्णय में कि उनसे बात की जाए। नहीं, वो तो लगातार ही कर रहे हैं ये वार्ता करने के लिए। एडीएम साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे, अब उसके बाद वो तो आना ही पड़ेगा, इतना मॉब है। 4 घंटे लग गए क्या कलेक्टर साहब को इस बीच? नहीं, लगातार इनको वार्ता के लिए इनवाइट कर रहे हैं। और ये लीगली क्या संभव है? लीगली तो सरकार की बजट घोषणा है, इसमें जो निर्णय होना है वो राज्य सरकार के स्तर से ही होगा। राज्य सरकार जो है मेरिट घोषणाएं कर देती है तो क्या मेरिट के आधार पे वो गवर्नमेंट तय करेगी, सरकार निर्णय लेगी। इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकते। 10-11 लोग हैं, अभी वो डिसाइड कर रहे हैं, उनको हम ले जाएंगे। बालियान किसान नेता का कहना है कि प्रशासन से बातचीत हुई है लेकिन समाधान संतोषजनक नहीं है। जब तक मुख्यमंत्री खुद लिखित में योजना रद्द करने का आदेश नहीं देते, आंदोलन जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो पूरा गांव जल जाएगा। एडीएम सिटी बीना महावर मौके पर पहुंची और किसानों से संवाद किया है। 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से मुलाकात की है, लेकिन संघर्ष समिति का कहना है कि जब तक लिखित आदेश नहीं आता आंदोलन नहीं रुकेगा। तो सवाल यही है, क्या शहर की प्यास बुझाने के लिए गांवों को प्यासा छोड़ा जाएगा? क्या प्रशासन कोई ठोस निर्णय लेगा या संघर्ष और तेज होगा? शुक्रवार का दिन जो है इस आंदोलन के लिए भविष्य के लिए अहम माना जा रहा है। हमारी टीम इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। बने रहिए हमारे साथ, हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगी। न्यूज़ 21 के लिए विशेष संवाददाता हेमंत जेमन की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप।